Pakistan stood as one. Our armed forces fought with courage, discipline, and honor. Our diplomats defended our position with clarity and conviction. Our brave and resilient people stood firm behind their nation. Victory is measured by dignity preserved, by sovereignty defended, by the message sent to the world that Pakistan will never be coerced, will never be silenced, and Pakistan will never surrender. बेशक अल्लाह जिसको चाहता है इज्जत देता है। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में फतह का 1 साल मुकम्मल। कराची में शानदार तकरीब का इनेकाद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा कोर कमांडर कराची के अलावा गैर मुल्की मेहमानों की भी शिरकत। तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि मार्का हक पाकिस्तान की तारीख का सुनहरा बाब है। दुनिया को बता दिया पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है। पाकिस्तान अपनी सालमियत पर कभी समझौता नहीं करेगा। मार्का हक में भारत के खिलाफ जीत हम सब की जीत है। भारत को चंद घंटों में अपनी हैसियत का पता चल गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, मार्का हक में भारत को अंदाज़ा हो गया था कि पाकिस्तान मुत्तहिद कौम है, इसको शिकस्त देना नामुमकिन है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन बोले, मार्का हक की कामयाबी का दिन ईद या त्यौहार से कम नहीं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। किसी की जुर्रत नहीं एटमी कुव्वत पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखे। मार्का हक में दुनिया को बता दिया पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है। मैं सलाम पेश करूंगा हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब को, पूरी हमारी पाकिस्तान नेवी को, पाकिस्तान एयरफोर्स को। जिस तरीके से हमारे एयरफोर्स के जवानों ने जिस तरीके से भारत के जहाज गिराए, वो मोमेंट कभी हम भूल नहीं सकते। भारत आज भी जो है वो शर्मिंदगी में मुब्तला है। भारत आज भी दुनिया में किसी को भी जो है वो अपनी झूठी फेस सेविंग में मुब्तला है। वो मानने के लिए तैयार नहीं था भारत के जी उनको इतना बड़ा नुकसान हुआ है। गंडा सिंह बॉर्डर कसूर में शानदार तकरीब का इनेकाद। कौमी जज्बे से सरशार हज़ारों तलबा, असातिज़ा, वकला, पुलिस, सिविल मुलाजमीन और आम शहरियों की शिरकत। शुरका के ज़ब्ज़ एलाली, पाकिस्तानी परचम थामे, मुल्क और पाक फ़ौज के हक में नारे। नौजवानों ने कहा, भारत के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबी को दुनिया हमेशा याद रखेगी। अमेरिका का पाकिस्तान पर एतमाद। अमेरिका ने कब्जे में लिया गया ईरानी बहरी जहाज पाकिस्तान पहुंचा दिया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार के ईरानी बहरी जहाज MV तोस्का के हमले के 22 अरकान की बाहिफाजत पाकिस्तान आमद की तस्दीक। कहते हैं, हमले की वापसी एतमाद साजी का अहम इक़दाम है जो ईरान और अमेरिका के ताउन से मुमकिन हुई। मुरम्मत के बाद बहरी जहाज को असल मालिकान के हवाले कर दिया जाएगा, जबकि हमले के तमाम 22 अरकान को आज बाज़ाब्ता तौर पर ईरान के हवाले किया जाएगा। इसाक डार ने मजीद कहा, पाकिस्तान इलाक़ाई अमन के लिए मुज़ाकरात, सिफारतकारी और सालिसी की कोशिशें जारी रखेगा। ट्रंप का अपने हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ों को निकालने का ऐलान। ईरान को रुकावट की सूरत में सख्त कार्रवाई की धमकी। अमेरिकी सदर ने इक़दाम को इंसानी हमदर्दी और ऑपरेशन फ्रीडम करार देते हुए कहा, दुनिया के कुछ ममालिक ने अमेरिका से अपने जहाज़ निकालने में मदद मांगी है। गैर जानिबदार ममालिक के जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम करेंगे। जहाज़ों को महफूज तरीके से महदूद आबी गुजरगाहों से निकाला जाएगा। ईरान के साथ मस्बत मुज़ाकरात जारी हैं। ये मुज़ाकरात किसी नताइज पर पहुँच सकते हैं। आपने हुर्मुज़ खोलने के लिए अमेरिका का ऑपरेशन फ्रीडम 15,000 फौजियों को तैनात करने पर गौर। सेंटकॉम के मुताबिक प्रोजेक्ट फ्रीडम के लिए अमेरिकी फौजी मदद में एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, 100 से ज़ायद ज़मीनी और समंदरी तैयारे मुख्तलिफ बगैर पायलट प्लेटफॉर्म्स पर और 15,000 फौजी भी इसमें शामिल होंगे। आबिन हुर्मुज़ में कशीदगी बरकरार। मुत्तहिदा अरब अमारात के साहिल के करीब तेल बरदार बहरी जहाज़ पर ड्रोन से हमला। वाक़या फुजेरा से तकरीबन 78 नॉटिकल मील शुमाल में पेश आया, ताहम तमाम अमला महफूज रहा। हुकाम का बहरी जहाज़ों को इलाके में एहतियात का मशवरा। बरतानवी मेरीटाइम ने हिदायत की है कि बहरी जहाज़ महफूज नेविगेशन को यकीनी बनाने के लिए ओमानी हुकाम से VHF चैनल 16 के ज़रिए रब्ता करें और ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम के बजाय ओमान के इलाकाई समुद्री हदूद के जनूबी रास्ते को तरजीह दें।
ताकि मुमकिन खतरात से बचा जा सके। ईरान की पासदारान इनकलाब ने आरब हुर्मुज़ का नया नक्शा जारी कर दिया। नक्शा हुर्मुज़ में ईरानी मुसल्लह अफवाज के ज़ेर कंट्रोल समंदरी हुदूद और रास्तों की निशानदही करता है। नक्शे में ईरान के कोह मुबारक और मुत्तहिदा अरब अमारात के फुजैरा के दरमियान हद मुकर्रर की गई। ईरान के जज़ीरा क़शम और इमारात के उम्मुल क़ुवैन के दरमियान मगरबी हद मुकर्रर। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस नक्शे का मकसद बहरी ट्रैफिक को मुनज़्ज़म करना और उस अहम आबी गुज़रगाह में सिक्योरिटी इंतज़ामात को वाज़ेह करना है। आबन हुर्मुज़ में अमरीकी मुदाखलत को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सबराह इब्राहिम अजीज़ी का रद्द-ए-अमल, कहते हैं आबन हुर्मुज़ और खलीज फ़ारिस के इंतज़ाम ट्रंप के फ़रेब देने वाले बयानात से नहीं होगा। आबन हुर्मुज़ और खलीज फ़ारिस के मामलात में बयानबाजी की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची से रब्ता, ख़ित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान के सालसे की कोशिशों को सराहते हुए मुखलिस और तामीरी किरदार अदा किया। इसहाक डार ने कहा, मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही मसाइल का हल है। दोनों वज़ीर ख़ारिजा का पाक ईरान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। ख़ित्ते में कशीदगी कम करने पर इतफ़ाक़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की नॉर्वे के नायब वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर गौर। नॉर्वे के नायब वज़ीर ख़ारिजा ने इसहाक डार को ओस्लो फोरम में शिरकत की दावत दी। इसहाक डार का इजहार तशक्कुर। मुत्तहिदा अरब अमारात की ओपेक तंजीम से अलहदगी के बाद रुकन ममालिक का बड़ा फैसला। सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, काज़ाकिस्तान, अलजायर और ओमान समेत 7 रुकन ममालिक जून 2026 से अपनी अपनी यौमिया तेल की पैदावार 1,88,000 बैरल मजीद बढ़ाएंगे। इक़दाम का मकसद तेल की आलमी मंडी को मुस्तहकम रखने के लिए पैदावारी सलाहियत बरकरार रखना है। आबन हुर्मुज़ बंद होने से गवादर पोर्ट तवज्जो का मरकज़ बन गई। गवादर पोर्ट ज़राए के मुताबिक कुवैत का हज़ारों टन माल गवादर पोर्ट पहुँच गया। चीन का जहाज़ शोलंग 618 गवादर पोर्ट बल्क कार गोतवार से उतरेगा। जहाज़ पर कुवैत जाने वाली 16,000 टन भारी मशीनरी और दीगर सामान भी मौजूद है। कराची में गर्मी उरूज पर समंदरी हवाएं बंद होने से दर्जा हरारत 44 डिग्री तक पहुंच गया। शहर में जगह जगह हीट स्ट्रोक कैंप्स कायम कर दिए गए। शहरियों को धूप से बचने और गैर जरूरी घरों से ना निकलने की हिदायत। पाकिस्तान से हज परवाज़ों की सऊदी अरब रवानगी का सिलसिला जारी। 126 परवाज़ों के जरिए 32,454 सरकारी आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँच गए। आज मुख्तलिफ शहरों से 17 हज परवाज़ों के जरिए 4,377 आज़मीन रवाना होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होने वाले जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने लाहौर हाई कोर्ट में काम का आगाज़ कर दिया। बच्चे की वालिदा हुमैरा बीबी की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने 15 साल बच्ची ज़ैनब को रोस्ट्रूम पर बुला लिया। इस्तफसार किया कि आप अपने वालिद से नहीं मिलना चाहती। ज़ैनब ने जवाब दिया, मैं वालिद से कभी नहीं मिलना चाहती। मेरी माँ ने मुझे पाला, वालिद ने 10 साल पहले उन्हें तलाक दी थी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा, कम अज़ कम एक बार तो वालिद से मिल लें। अगर आपको सोचने का एक मौका दिया जाए तो कुछ ही हो सकता है। बच्ची ने जवाब दिया, नहीं, मुझे वालिद से नहीं मिलना। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए, बच्ची को मुलाकात के लिए कोई फोर्स नहीं करेगा। मुलाकात ना करने पर बच्ची के वारंट जारी नहीं होंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का बच्ची से बाप की मुलाकात का शेड्यूल जारी करने का फैसला मुअत्तल करने की सदा मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त पर कार्रवाई 16 मई तक मुलतवी। £190 मिलियन केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्त गैर मुअस्सर करार दे दी। मरकजी अपीलें 7 मई को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला जारी कर दिया।
बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट बंद करने की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। बानी से सलमान अकरम राजा की मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत केस में भी जेल हुकाम से जवाब तलब। केस की समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी।